सो हेलो बच्चों, आज हम फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ओके, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे किसी 3D शेप जो होते हैं उसका हम एरिया निकाल सकते हैं, उसका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और ये क्लास 10th का सीबीएसई का चैप्टर है, सीबीएसई या बोर्ड्स का चैप्टर है। तो आप बिल्कुल इसे देखिए, और ये स्कोरिंग चैप्टर होता है बच्चों। इससे भी 10 मार्क्स का तो आराम से सवाल आते हैं, आराम से आते हैं बच्चों। आपने पीवाईक्यू भी किया होगा तो आपने देखा होगा। तो आज छोटे से लेक्चर में बस इसके ऊपर ऊपर से व्यू जान लेते हैं कि कैसे हम इसको पढ़ेंगे और क्या क्या इसमें चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्या है ये। और एक बात और बच्चों की, सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10th का जो है और 12th का भी शेड्यूल आ गया एग्ज़ाम का, तो आपको पढ़ना चाहिए अभी अभी पढ़ना चाहिए, क्योंकि दिसंबर आ गया आप, और इसमें अब नहीं पढ़िएगा तो फिर कैसे एग्ज़ाम में लिख पाइएगा, है ना। इसके लिए पढ़ना होगा। थोड़ा सा लेक्चर देख लीजिए। आई थिंक मेरा लेक्चर ऐसा नहीं हो सकता समझ नहीं आया, समझ तो आएगा आपको, क्योंकि बहुत तेजी में मैं बताऊंगा। बिल्कुल आप एक बार ही जरूर देखें है ना। तो चलिए बच्चों, फिर से हम देखते हैं क्या मैं बता रहा हूँ। ध्यान से देखना है। तो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे कि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ठीक है, एरिया का सरफेस देखना है, सरफेस का एरिया देखना है। जैसे ये एक शेप है, ये भी एक शेप है, मतलब किसी तरह का शेप ही तो होगा। ये भी चल रहा है। आप अगल बगल अपनी ज़िंदगी में नाउ डेज, जैसे आप रियल वर्ल्ड में भी देखेंगे, ट्रक जा रहा है, बसेस जा रहे हैं, तो उनका तो कोई एक शेप है ना। कोई शेप नहीं तो वो लोग बने हुए हैं। बोतल है, ये पेन है, पेन का भी शेप है, बोतल का भी शेप होता है। तो आई थिंक सभी चीज़ों का शेप होता है। तो उस शेप का हम एरिया वॉल्यूम निकालेंगे, ताकि हम मेज़र कर सकते हैं वो कितना बड़ा है, ठीक है, कितना छोटा भी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊँ ना बच्चों, पहली वाली, तो वो मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपने 2D सरफेस देखा हो, 2D सरफेस कैसे देखा होगा आपने। मान लेते हैं ये पेज है, ये आप जो कॉपी लिख रखे हुए हैं ना, उसका ये पेज है, ये पेज है आपका। और पेज पे ऐसे लाइंस पड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे पेज पे हम कुछ चीज़ें बनाते हैं, जैसे लिखते हैं ना कि हेलो, हाउ आर यू, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप इस पे लिखते हैं पेज पे। तो वही पेज पे आपको एक चीज़ करना है, उसी पेज पे आप शेप्स बनाइए। शेप्स मतलब जैसे हम कहीं पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिए, ओवल, ये तो ओवल हो गया, ये सर्कल हो गया। कहीं पे हम ट्राइंगल ड्रॉ कर दिए, ये सब चीज़ें आप ड्रॉ करते होंगे बच्चों। कहीं पे हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिए, ये भी देखे होंगे। तो ये सब शेप्स जो हम पेज पे ड्रॉ कर रहे हैं, जो पेज है उस पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो 2D सरफेस है। ये है 2D सरफेस। क्यों बोला जाता है 2D सरफेस? क्योंकि इधर जाएंगे ना, इधर जा रहे हैं तो एक्स एक्सिस आ रहा है, इधर जा रहे हैं तो वाई एक्सिस आ रहा है, मतलब 2 डायरेक्शन में, 2 ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है। इसमें 3 डायरेक्शन है ही नहीं बच्चों। पेज में 3 डायरेक्शन कैसे होगा? बस 2 डायरेक्शन, तो 2 डायमेंशन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। पेज पे बनाने वाला फिगर जितनी भी होती है वो 2D सरफेस पे आती है। अब क्या करते हैं इस चैप्टर में कि हम 3D सरफेस पे आ जाते हैं। 3D सरफेस, ये देख रहे हैं, ये सब 3D सरफेस में बना हुआ है बच्चों। आ रहा है समझ में? ये जो है ना मार्कर, ये जो भी पेन है, ये 3D सरफेस में है। ये भी एक सिलेंडर टाइप है, देखिए, है ना, एक सिलेंडर टाइप लग रहा है बच्चों, आप देख सकते हैं। तो 3D सरफेस में कैसे होगा? जैसे यहाँ पे तो हम रेक्टेंगल बना दिए, 2D सरफेस पे हम तो यहाँ पे रेक्टेंगल बना दिए, बट 3D सरफेस में रेक्टेंगल नहीं बनेगा बच्चों, वहाँ पे बनेगा क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर। स्फीयर मतलब गोला बच्चों। जो बॉल से आप खेलते हैं ना, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वो गोला है, वो स्फीयर है ना। तो मैं यहाँ पे इसका नाम भी बता देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। क्यूबॉइड हो गया ये, आई थिंक स्पेलिंग गलत होगा। ये हो गया कोन, ये हो गया सिलेंडर, और ये हो गया स्फीयर, ये हो गया स्फीयर। ओके बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा आपको। तो देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ फिगर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि और अच्छे से मैं बता सकूँ। क्या ना, जो क्यूब हो गया, आप बोलेंगे कि ये तो क्यूबाइड है। यहाँ इसलिए क्यूबाइड है क्योंकि ये लेंथ है, ये हाइट है, और ये ब्रेड्थ है, मतलब तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है बच्चों। लेकिन यहाँ पे ये लेंथ ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये सारा ए है बच्चों। मतलब सारा का लेंथ बराबर ही है बच्चों, और बराबर हो जाता है तो क्यूब, और बराबर नहीं हो रहा है तो ये हो गया क्यूबाइड। अरे समझ में? और ये 3D में देखना है, 3D में ऐसे क्यूबाइड, बॉक्स बॉक्स है ना। सीढ़ी को देखो, सीढ़ी को जो हम लोग खेलते हैं, याद है आपको बच्चों?
जो हम खेलते हैं ऐसे करके करके फिक्स करते हैं ना, तो क्यूब ही है बच्चों, वही क्यूब है ये, समझें। और जो आपके घर बक्सा रखा हुआ है ना, बक्सा बॉक्स जिसमें आपका सामान कपड़े रखे होते हैं, अभी ठंडी आ गई तो बहुत सारे कपड़े निकलेंगे उससे, तो यही होता है क्यूबाइड, जो आपका बक्सा होता है घर में। समझ गए होंगे आप ठीक। तो ये सब मैं बता रहा हूँ, ये सब शेप्स होते हैं बच्चों, ऐसा ही होता है। जैसे कोन हो गया, गुल्फी आपने खाया होगा, ऐसे कोन में ऐसे ऐसे खाते रहते हैं। और ये क्यूबाइड हो गया, क्यूबाइड तो आप लोगों ने देखा होगा, ये पेन भी तो क्यूबाइड शेप का ही है ना। बेलन होता है जिससे आप खाना बनाते हो भी, और मार भी खाते हो, ठीक है। और ये हो गया स्फेयर। स्फेयर तो ऐसे होता है, स्फेयर गोला, क्रिकेट खेलते हैं ना, बॉल, बॉल हो गया। तो ये सब बच्चों शेप्स आपको ध्यान रखना है कि शेप्स ये सब 3D में आते हैं, और 3D में आते हैं तो इसका मतलब हुआ कि इसका वॉल्यूम एरिया निकालना है, ठीक है। और 2D सरफेस पे आपने देखा होगा ना बच्चों, ये तो मैंने आपको बताया ही था। जैसे ये क्या है, ये तो रेक्टेंगल है, ये तो रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता था, लेंथ इंटू ब्रेथ होता था। ये लेंथ होता था और ये ब्रेथ होता था। इसका एरिया निकालते थे सर्कल का, तो सर्कल का एरिया होता था पाई आर स्क्वायर, ये होता था रेडियस। और ट्रायंगल का एरिया भी निकाल लेते थे हाइट से वैसे। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम निकाल लेते थे 2D सरफेस पे, वो हम बता दिए। अब हम चलते हैं 3D सरफेस पे। जैसे कि एक और चीज़ अगर मैं बताऊँ, तो ये रोड पे जा रही है ट्रक ऐसे करके, तो इसको आदमी को नहीं देखना है, देखना इसको है, ये शेप को देखना है बच्चों। ये देखिए शेप सिलेंडर है बच्चों, ये सिलेंड्रिकल शेप में है। जब रोड पे ट्रक जाते हैं उसमें तेल जाते हैं, ऑयल जाते हैं ना, पेट्रोलियम वगैरह, तो उसका उनका शेप ऐसे ही बनाया जाता है, ना कि ऐसा क्यूबाइड टाइप, ऐसा क्यूबाइड टाइप बनाया जाता है, ऐसा बनाया जाता है। हमेशा सिलेंड्रिकल बनाया जाता है। ऐसा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसमें जब पार्टीशन होगा ना बच्चों, इसमें जब पार्टीशन होगा तो इसके सरफेस पे, इसके सरफेस पे जब ये गोल टाइप का हो जाएगा ना सरफेस, तो इसके सरफेस पे जो लिक्विड अंदर होता है ना, वो सेम प्रेशर लगाता है। और अगर हम क्यूबाइड और क्यूब बना देना, तो क्योंकि यहाँ पे कोना आ जाएगा, कोना मतलब समझ रहे हो बच्चों, ये कोना आ गया, ये ऐसे करके कोना आ गया ऐसे करके, और कोना आ जाएगा ना बच्चों, तो पता है क्या होगा, एक सरफेस पे कहीं पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा, क्योंकि पानी, ट्रक चल रही है तो पानी है ना उसमें, पानी का मतलब लिक्विड है, तो वो एक सरफेस पे कभी जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा देगा। और प्रेशर ज़्यादा लगाने से क्या हो सकता है आपको पता ही है, कभी ट्रक पलट जाएगी, कभी फट जाएगी भी, इतनी ज़्यादा प्रेशर लगाएगी वो, समझे। इसीलिए इस सरफेस को कर्व बनाया जाता है, कर्व, ताकि आए तो प्रेशर बिल्कुल सेम लगे बच्चों, क्योंकि गोल रहता है ना कोई चीज़, तो प्रेशर जाता है तो बट जाती है ऐसे करके। लेकिन इस पर डायरेक्टली ना, प्लेन सरफेस है, प्लेन पे जाएगी टकराएगी, बहुत ज़्यादा इसको नुकसान भी हो जाएगा पेट्रोल को। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है मैं समझा दिया। तो इसके आगे बीच में पार्टीशन भी देख रहे हैं बच्चों, पार्टीशन में पता है क्या होता है, बीच में होल भी होते हैं, ऐसे ऐसे होल होते हैं, ताकि लिक्विड जब फ्लो करे ना, ये सब लिक्विड जब फ्लो करे तो इस होल से इधर भी जाए, और कुछ लिक्विड होल से इधर भी जाए, और इधर इधर जाएगा ना तो प्रेशर मेंटेन रहेगा। गाड़ी चलाएगा कोई, अगर ऐसे ड्राइव करता है टेढ़ पे, मतलब कर्व सरफेस पे, तो उसका ये पलटेगा भी नहीं, मतलब ऐसे करके गिर भी नहीं जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो भी बता दूंगा। अभी तो मैथ्स पढ़ते हैं, तो ठीक है, मैथ्स में इतना ही जानना है। चीज़ है, ये भी सिलेंडर है। ट्यूब आपने अगर स्कूल में जाते होंगे तो एक्सपेरिमेंट वगैरह होते हैं ना, तो एक्सपेरिमेंट में ट्यूब का यूज किया जाता है, केमिकल्स इसमें डाले जाते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा गैस निकलेगा, ठीक है। तो बस इस ट्यूब को देखना है, यहाँ रिएक्शन हो नहीं रहा है, रिएक्शन नहीं देखना है, ट्यूब को देखना है। ट्यूब कैसा है, सिलेंड्रिकल है, ट्यूब है सिलेंड्रिकल, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा, तो आगे आ जाते हैं। आगे क्या है बच्चों, आगे देखिए, सरफेस एरिया और वॉल्यूम को अगर आपको समझना है ना, तो उसको तोड़ तोड़ के देखना होगा, तोड़ तोड़ के देखिए कैसे। ये मान लेते हैं कि ट्यूब है, वैसा ही ट्यूब है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल ऐसे देखिए, ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर कैसे कैसे बना होगा। अगर मैं यहाँ से इसको काट दूँ, इसको यहाँ से काट दूँ, तो क्या बचेगा मेरे पास, इन दोनों को भी ऐसे ऐसे सटाया नहीं, और ये ऐसे होगा बच्चों, ऐसे करके। इन दोनों को मैंने अभी बच्चों इधर सटाया नहीं है, ऐसे ऐसे सटाया नहीं है इधर, तो सटा देते तो यही बन जाता, लेकिन इसको दोनों तरफ से ढक्कन टाइप था तो उसको हम निकाल दिए, तो निकाल दिए तो ऐसा हो गया। इसको अलग कर लिया और इसको भी अलग कर लिया, तो हमारे पास बचा क्या बच्चों, ये एक सिलेंडर बचा, आप ही देखो ना, ये एक सिलेंडर है,
और ये दो चीज़ इधर से निकाल दिए, तो ये क्या निकाला हमने? स्फीयर का आधा पार्ट ही तो निकाला। स्फीयर मान लेते हैं ऐसा होगा, स्फीयर ऐसा होगा, तो इन इसका आधा पार्ट ही तो निकाला मैंने। इसको देखिए, आधा आधा पार्ट कैसे होता है? ये देखिए, ये आधा पार्ट अपर पार्ट ये हो गया और ये लोअर पार्ट हो गया। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे ना, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास फिर स्फीयर ही आ जाएगा। और लेकिन इन दोनों को काट दिए तो हाफ पार्ट ये हो गया, ये हो गया हाफ पार्ट, और ये भी हो गया हाफ पार्ट। समझे बच्चों? तो आधे आधे पार्ट में और आधे आधे पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। तो उसी तरीक़ा से ये भी हाफ पार्ट है, ये भी हाफ है, स्फीयर का हाफ है बच्चों, स्फीयर का, ये भी स्फीयर का हाफ है। ठीक है, स्फीयर का आधा आधा दोनों काट दिया। अरे सिंपल है बच्चों, ऐसे करके इधर से निकाल दिया, इधर से निकाल दिया, और बीच वाले तो इन तीनों का एरिया, इन तीनों का वॉल्यूम मिलाएंगे, एरिया मिलाएंगे तो पूरा एरिया बनेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर मुझे यहाँ पे एरिया निकालना है, टोटल एरिया, तो आप क्या सोचते हैं? इसका एरिया ऐड करना होगा, इसका एरिया और इसका एरिया, तीनों का एरिया ऐड करेंगे तो हमारा टोटल एरिया निकलेगा। टोटल वॉल्यूम कैसे निकलेगा? टोटल वॉल्यूम कैसे निकलेगा? जब हम तीनों का वॉल्यूम ऐड कर दें, तीनों का वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम, इसका मतलब क्या, हाफ स्फीयर का, हाफ स्फीयर का और एक सिलेंडर का, तो तीनों का एरिया ऐड कर देंगे, वॉल्यूम ऐड कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। अगर मैं यहाँ बताना चाहूँ ना तो बता दें, तो मान लेते हैं V1 था, ये V2, ये V3 है, तो वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 प्लस वॉल्यूम 3। अगर आप देखें यहाँ पे ना बच्चों, तो V1 और V3 तो बराबर ही है, क्योंकि दोनों एरिया, दोनों वॉल्यूम किसका है? दोनों तो वॉल्यूम सेम ही है ना, क्योंकि दोनों हाफ ऑफ स्फीयर का है। तो V2 प्लस इन दोनों को ऐड कर दो, V1 प्लस V3, तो ये दोनों तो सेम ही है, तो 2 टाइम्स करके लिख सकते हो, तो आप अपना खुद से लिख सकते हैं। आई थिंक क्लियर होगा। बहुत आसान आसान से चीज़ें मैंने बताई बच्चों, ये बहुत सिंपल है, ये भी बहुत आसान है ना। आई थिंक कोई दिक्कत तो नहीं होगा यहाँ तक। आपको सोचना पड़ेगा, इसमें इमेजिन करना है, क्योंकि चीज़ें 3D में है, तो 3D में तो सोचना ही पड़ता है। तो आप सोचने लगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए है ना, तो मैं बता दूंगा, सारी चीज़ें बता दूंगा, और कुछ भी चीज़ें भारी नहीं लगेगा आपको, कुछ भी नहीं भारी लगेगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, मैंने ये चीज़ें बता दी, बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट रखा है मैंने। और इसके आगे हम क्या करेंगे, फिर आपको फॉर्मूला वगैरह बताएंगे और फिर डायरेक्ट सवाल करेंगे। सवाल करना है मैथ्स में, सवाल ही करना है, तभी एग्जाम में होगा, ये सीक्रेट है। बाय।